प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अनुसूची कॉन्सेप्ट अर्थात अनुसूची की अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी तथा उसके उद्देश्य और अनुसूची के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया तथा अनुसूची का भौतिक स्वरूप की चर्चा करेंगे कि अनुसूची का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाता है। इन बातों के ऊपर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है, उसका निर्माण पर्याप्त सोच विचार कर सावधानीपूर्वक किया जाता है। ये प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। संक्षेप में अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है। प्रथम फर्स्ट स्टेज। इस चरण के अंतर्गत अनुसूची के निर्माण से संबंधित पक्षों पर विचार किया जाता है। अनुसूची के निर्माण के पूर्व में ये निश्चय कर लेना चाहिए कि इससे अध्ययन विषय से संबंधित किन किन पक्षों व मदों को समायोजित किया जाएगा। अनुसंधानकर्ता का समस्या का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार अध्ययनकर्ता को ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि कौन से पक्ष अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिससे उन्हीं पक्षों को अध्ययन में सम्मिलित किया जाए। उसका लाभ ये भी होगा कि प्रश्नों का संतुलित अनुपात बना रहेगा, इससे समय, शक्ति व धन की बचत होगी। अतः अध्ययन से संबंधित पूर्ण ज्ञान होने से अध्ययनकर्ता विभिन्न पक्षों को इस रूप में विभाजित कर लेगा, जिससे महत्वहीन पक्ष उसमें सम्मिलित न हो पाए और महत्वपूर्ण पक्ष छूट न जाए। द्वितीय चरण सेकंड स्टेज। अध्ययन विषय को विभिन्न पक्षों में विभाजित किया जाएगा। साथ ही ये भी निश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक उप विभाग के संबंध में सभी विषय स्पष्ट हों। इसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित करने पर पहलू विशेष पर अधिक प्रकाश डाला जाए तथा दूसरा, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त सूचनाओं का अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति में अधिक उपयोग हो। इस प्रकार इस स्तर पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों के उप विभागों तथा उससे संबंधित प्रश्नों के विस्तार, प्रकृति एवं उसकी उपयोगिता के विषय में निश्चित कर लिया जाता है। तृतीय चरण थर्ड स्टेज। इस स्तर पर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अतः प्रश्न निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की भाषा जटिल, अस्पष्ट, संदेहयुक्त व बहुअर्थक न हो। ऐसे भी प्रश्न न हों कि सूचनादाता को समझने में विलम्ब लगे अथवा उसके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए अथवा उत्तर देने में किसी प्रकार का संकोच हो। अध्ययन विषय से संबंधित सरल, स्पष्ट, सही ढंग से पूछे गए प्रश्न उत्तरदाता से स्वतः ही सही उत्तरों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए प्रश्नों के निर्माण में किसी प्रकार की जल्दबाजी न की जाए। अत्यधिक विचारपूर्वक अध्ययनाधारित प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रश्नों की विशेषता ये होनी चाहिए कि उत्तरदाता उसका वही अर्थ लगाए जो तथ्य जानने के लिए प्रश्न किया गया है और उसी के अनुसार उत्तर दिया जाए। इस प्रकार प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया बड़ी सावधानी से पूर्ण की जानी चाहिए। चतुर्थ चरण फोर्थ स्टेज। इस चरण में प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में लगाया जाता है। इसकी कई उपयोगिताएं हैं, जैसे प्रश्नों को क्रम में लगाने से उत्तरों के माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति उसी क्रम में होती है। इस क्रम में तथ्यों की व्याख्या, विश्लेषण एवं रिपोर्ट लिखनी होती है। क्रम से लगे प्रश्नों के द्वारा उत्तरदाता से भी उत्तर शीघ्रता से मिल जाते हैं। तीसरा, प्रश्नों का क्रम यदि सरल से जटिल की ओर होता है तो सूचनादाता प्रारंभ में सरल प्रश्नों के उत्तर देकर मानसिक रूप से जटिल प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार हो जाता है। अतः कठिन प्रश्नों के उत्तर भी बिना धारणा के दे देता है। इससे अध्ययन विषय में भी वह रुचि लेना लगता है। उससे सही उत्तर भी मिल जाते हैं। प्रश्नों को क्रम में लगाते समय
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा प्रश्न सम्मिलित न किया जाए जिसका उत्तर ही न मिले, अतः ऐसे प्रश्नों को निकाल देना चाहिए। अंतिम चरण, लास्ट स्टेज। इस स्तर पर अनुसूची की वैधता की परीक्षा की जाती है। जिस उद्देश्य के लिए प्रश्नों का निर्माण किया गया है उन प्रश्नों के द्वारा वास्तव में यदि उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो अनुसूची वैध कहलाएगी। इसकी जांच पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। प्रश्नों के निर्माण अनेक बार कुछ त्रुटियां रह जाती हैं जिससे सही उत्तर नहीं मिल पाते। इस कठिनाई के निराकरण के लिए अनुसूची को अंतिम रूप देने के पूर्व कुछ व्यक्तियों से अनुसूची के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके इसकी जांच कर लेनी चाहिए। यदि कुछ प्रश्नों के उत्तर सही नहीं मिल रहे हों तो ऐसे प्रश्नों का संशोधन करना चाहिए अथवा अनावश्यक मानकर हटा देना चाहिए और नए प्रश्नों का निर्माण कर लेना चाहिए। इस प्रकार अनुसूची की कमियों को दूर कर लेने से आगे आने वाली समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। अब है अनुसूची का भौतिक स्वरूप। फिजिकल फीचर्स ऑफ शेड्यूल। सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसूची को उनके सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। अतः अनुसूची का भौतिक स्वरूप आकर्षक होना चाहिए जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति सही रूप से हो जाए। संक्षेप में अनुसूची के निर्माण में निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अनुसूची का भौतिक स्वरूप। पहला है कागज़ पेपर। अनुसूची का आकार अच्छी किस्म का होना चाहिए जिसे लिखने में सुविधा हो, जैसे उस पर लिखते समय स्याही न फैले, लेख सुंदर है, जिससे प्रश्नों के उत्तर तुरंत और सही रूप में लिखे जा सकें, जिन्हें आगे चलकर पढ़ा जा सके। अनुसूची का आकार। साइज ऑफ द शेड्यूल। अनुसूची का आकार न बहुत छोटा हो न बहुत बड़ा होना चाहिए जिससे बाहर ले जाने में असुविधा न हो। उसे बहुत मोड़ना ना पड़े तथा बहुत छोटा भी न हो जो लिखने में असुविधाजनक लगे। प्राय अनुसूची का प्रमाणित आकार 8x11 माना जाता है। जगह छोड़ना, स्पेसिंग। प्रश्नों को छपवाते समय उचित स्थान छोड़कर छपवाना चाहिए जिससे पढ़ने में स्पष्टता लगे। प्रश्नों के बीच पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए जिससे उत्तर उस स्थान पर आसानी से लिखे जा सके। साथ ही अनुसूची के बाईं ओर कम से कम 2x8 तथा दाहिनी ओर 1x5 या 1x3 का हाशिया अवश्य छोड़ना चाहिए। इससे अनुसूची आकर्षक भी लगेगी और कोई टिप्पणी यदि आदि लिखने में भी सुविधा रहेगी। छपाई, प्रिंट। अनुसूची की छपाई स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कभी धनाभाग कारण साइक्लो स्टाइल भी करा लिया जाता है। इसमें छपाई को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। चित्रों का उपयोग। यूज ऑफ पिक्चर्स। प्रश्नों को अधिक आकर्षक एवं बोधगम्य बनाने के लिए कभी कभी प्रश्नों के साथ चित्रों का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि चित्रों का उपयोग आवश्यक हो तो इसमें स्पष्टता, सुंदरता व आकर्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी प्रकार की अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं किया जाए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं इतना ही है।